ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट विथ फूरियर सीरीज। ओके, फूरियर सीरीज का गाइज आज हम लोग टाइप 3 प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। सो जो टाइप 3 प्रॉब्लम्स होते हैं गाइज, टाइप 3 प्रॉब्लम्स, कोई बता सकता है वो कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चा लोग? टाइप 3 प्रॉब्लम्स आर द प्रॉब्लम्स जहाँ पे हमारा जो फंक्शन होता है गाइज, उसका जो रेंज होता है वो माइनस पाई से लेके प्लस पाई रहता है। ओके, सो इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको ग्राफ से आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन होगा गाइज, ओके, वो प्लस और माइनस पाई के बीच में होगा। ओके, सो यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करते हो, हमारा जो फंक्शन है वो प्लस पाई और माइनस पाई के बीच में होगा, है ना बच्चों लोग? प्लस पाई के बाद हमारा फंक्शन जीरो हो जाएगा। ओके, और माइनस पाई के पहले हमारा फंक्शन जीरो हो जाएगा। क्लियर है बच्चों लोग? और ऐसे फंक्शन का जब हमारे को फूरियर सीरीज निकालना होता है गाइस, वो टाइम पे हम लोग बोलते हैं कि वी आर डूइंग टाइप 3 प्रॉब्लम्स। नाउ वंस डन विद दिस, मेरे को आपको है ना दो चीजें सिखानी है यहाँ पे, जो ये टाइप 3 स्टार्ट करने से पहले जरूरी होती हैं सीखना। ओके, एंड दीज टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर बेसिक्स बट अगेन इंपॉर्टेंट। ओके, पहला जो चीज सिखाना है वो इंटीग्रेशन का एक रूल सिखाना है। ओके, प्रॉपर्टी एक सिखानी है इंटीग्रेशन की, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ओके, so I need to tell you two things. First of all, a property of integration. प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन एक बेसिकली डेफिनाइट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी है जो ऐसे वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में हेल्प करती है जहाँ पे रेंज जो रहता है वो माइनस पाई से लेके प्लस पाई रहता है। ओके, जहाँ पे रेंज क्या रहता है बच्चों लोग? माइनस पाई से लेके प्लस पाई, या फॉर दैट सेक अगर हम लोग इसको जनरलाइज करेंगे तो इसको हम लोग माइनस ए से लेके प्लस ए के लिए भी बोल सकते हैं। सिंस हमारे को यहाँ पे पाई से लेना देना है, इसलिए मैं यहाँ पे पाई यूज कर रहा हूँ। ओके, यू कैन इधर यूज ए और पाई, कुछ भी चलेगा। सो जब भी हमारे को इंटीग्रेशन निकालना होता है ना बच्चा लोग, एवरीवन अच्छे से सुनो, जब भी हमारे को इंटीग्रेशन निकालना होता है और जो लिमिट्स जो रहता है ना बच्चा लोग, वो अगर लोअर लिमिट माइनस पाई है और अपर लिमिट अगर प्लस पाई है, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, एक फंक्शन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। ओके, तो इसके दो आंसर्स हो सकते हैं। इसके कितने आंसर्स हो सकते हैं गाइस? दो आंसर्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, सो दिस फंक्शन ऑफ एक्स गाइज, हम लोग ने फंक्शंस पढ़ा था डिप्लोमा में, हम लोग ने फंक्शंस चैप्टर तो आई थिंक पढ़ा ही रहेगा, किसी ने भी फंक्शन चैप्टर ऑप्शन पे नहीं डाला रहेगा, बिकॉज इट वाज द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर। ओके, सो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स जो होता है बच्चा लोग, इट कैन आइदर बी एन इवन फंक्शन और इट कैन बी एन ऑड फंक्शन। ओके, तो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है? जब हमारा फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल होगा फंक्शन ऑफ एक्स से। ओके, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स होगा, तो वो टाइम पे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा लोग? ये मेरा एक इवन फंक्शन हो जाएगा। ओके, और अगर हमारा फंक्शन ऑफ माइनस एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स जैसा हो जाएगा ना बच्चा लोग, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस फंक्शन ऑफ एक्स से, तो वो टाइम पे हम लोग बोलेंगे कि हमारा फंक्शन कौन सा फंक्शन है गाइस? ऑड फंक्शन है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोलते भी हैं कि सर ऐसा कैसे, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, ज्यादा डीप में बताओ, बिकॉज इसको आप जैसे ज्यादा समझोगे ना बच्चा लोग, उतना ही ज्यादा आपको ये इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी समझ में आएगा। ओके, इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पे ये समझना इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन इवन और ऑड होता कब है। सो लेट्स हैव सम एग्जांपल। ओके, मैंने आप लोग को एक फंक्शन दिया बच्चा लोग, फंक्शन ऑफ एक्स, और बोला ये फंक्शन ऑफ एक्स है मेरे पास कॉस एन एक्स। ओके, और सपोज मैं आपको एक और फंक्शन दे देता हूँ, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एन एक्स। ओके, सो आई हैव गिवन यू टू फंक्शंस और बोला है कि चेक करो कि इनमें से कौन सा इवन फंक्शन है, कौन सा ऑड फंक्शन है, और यह चेक करो कि पहला वाला फंक्शन इवन है या ऑड है और दूसरा वाला फंक्शन इवन है या ऑड है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक नोट करके दे देता हूँ बच्चा लोग, टू चेक वेदर फंक्शन इज इवन और ऑड, फाइंड फंक्शन ऑफ माइनस एक्स। ओके, तो हाउ टू चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड बच्चा लोग? कैसे चेक करेंगे कि कोई भी फंक्शन इवन है या ऑड है? फाइंड फंक्शन ऑफ माइनस एक्स। क्लियर है बच्चा लोग? सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन गाइस। पहला तो हम लोग लेफ्ट साइड में जो फंक्शन है उसको इवेलुएट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है बच्चा लोग। ओके,
हम लोग क्या फाइंड करेंगे, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स फाइंड करेंगे, यस और नो। ओके, अब फंक्शन ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा बच्चा लोग, कम ऑन, जहाँ पे भी एक्स है उधर आप माइनस एक्स पुट कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा लोग, कॉस ऑफ, टेल मी, कॉस ऑफ n इंटू माइनस एक्स, यस और नो, विच इज एज गुड एज कॉस ऑफ माइनस एन एक्स, यस और नो गाइस। इतना समझ में आया मैंने क्या किया बच्चा लोग, यहाँ पे हमने क्या किया बच्चा लोग, x की जगह पे क्या पुट कर दिया, अरे x की जगह पे क्या पुट कर दिया, माइनस एक्स पुट कर दिया। ओके, जहाँ पे भी x था वहाँ पे हम लोग ने क्या पुट कर दिया गाइस, माइनस एक्स पुट कर दिया। दिस इज हाउ वी फाइंड फंक्शन ऑफ माइनस एक्स। एक चीज़ और याद है जो आपने बचपन में सीखा था, और वो है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बच्चा लोग, कम ऑन टेल मी व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ओके, तो सिमिलरली मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, ये कॉस ऑफ माइनस एन एक्स को मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ बच्चा लोग, कॉस ऑफ एन एक्स, यस और नो, यस और नो। और लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास फंक्शन ऑफ माइनस एक्स है ही, है ना। सो बेसिकली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फंक्शन ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या आया, कॉस ऑफ एन एक्स। और कॉस ऑफ एन एक्स क्या है बच्चा लोग, व्हाट इज कॉस ऑफ एन एक्स, अरे कॉस एन एक्स क्या है हमारा, फंक्शन ऑफ एक्स है। सो एक चीज तो अपने को समझ में आ गई कि यहाँ पे जब हमने फंक्शन ऑफ माइनस एक्स निकाला, उसका आंसर क्या आ गया, फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, ये सो नो। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एन एक्स इज व्हाट, इवन या ऑड। तो चलो कॉस एन एक्स कौन सा फंक्शन है, इवन है या ऑड है, इट इज एन इवन फंक्शन। ओके, क्लियर हुआ। ओके, अब हम लोग जब बात करते हैं साइन एन एक्स की गाइस, जब हम लोग बात करते हैं साइन एन एक्स की, तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है बच्चा लोग, साइन एन एक्स। ओके, यहाँ पे अपने को क्या करना है बच्चा लोग, चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है। टू चेक वेदर एनी फंक्शन इज इवन और ऑड, हम लोग क्या करते हैं, एक ही स्टेप करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, व्हाट इज द स्टेप गाइस, व्हाट इज द स्टेप, फाइंड फंक्शन ऑफ माइनस एक्स। ओके, सो मैं यहाँ पे अभी क्या करूंगा, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स निकालूंगा। सो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा बच्चा लोग, यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ एन की जगह पे एन और एक्स की जगह पे विल पुट माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग साइन ऑफ माइनस एन एक्स, यस और नो, डू यू ऑल अग्री। ओके, ना बच्चा लोग एक चीज़ हम लोग ने अगेन बचपन में सीखी थी, और वो चीज़ है कि व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा, गाइस व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा। ओके, सो इट इज नथिंग बट माइनस साइन थीटा। सो विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग अभी ऐसा बोल सकते हैं क्या, कि साइन ऑफ माइनस एन एक्स कैन बी रिटन एज माइनस साइन एन एक्स। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया बच्चा लोग, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, बोलो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, माइनस साइन एन एक्स। ओके, यहाँ पे माइनस की जगह पे मैं माइनस पुट करता हूँ, और साइन एन एक्स क्या है बच्चा लोग, कम ऑन व्हाट इज साइन एन एक्स, यही हमारा फंक्शन ऑफ एक्स था। ओके, सो यहाँ पे आप लोग फंक्शन ऑफ एक्स लिख दोगे। यहाँ पे हमारे को क्या रिजल्ट आया गाइस, यहाँ पे हमारे पास क्या आया, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स का आंसर आया माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा फंक्शन है, कौन सा वाला फंक्शन गाइस, टेल मी कौन सा वाला फंक्शन, साइन एन एक्स, ये कौन सा फंक्शन है गाइस, इज एन ऑड फंक्शन। ओके, सो दिस इज एन ऑड फंक्शन। सो दोनों भी फंक्शन हम लोग ने चेक किए कि इवन और ऑड है या नहीं। तो हमारे को क्या पता चला बच्चा लोग, कि cos nx एक इवन फंक्शन होता है और sin nx हमेशा एक ऑड फंक्शन होता है। क्लियर है यहाँ तक का बच्चा लोग, कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन कैसे चेक करते हैं। ओके, सो डन गाइस, पीछे आ जाओ बच्चा लोग, पीछे आ जाओ। यहाँ पे हम लोग ने ये चीज़ अधूरी छोड़ दी थी बच्चा लोग, ये इंटीग्रेशन हम लोग ने आधा छोड़ दिया था, बिकॉज हम लोग इवन और ऑड फंक्शन चेक करने चले गए थे। ठीक है, मैंने यहाँ पे आप लोग को बोला था कि ये जो इंटीग्रेशन होता है बच्चा लोग, ये वाला जो इंटीग्रेशन होता है, इसके दो आंसर्स होते हैं। ओके, इट हैज़ टू आंसर्स। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फंक्शन। ओके, अगर ये फंक्शन इवन रहेगा तो ये इंटीग्रेशन का आंसर कुछ और हो सकता है, अगर ये फंक्शन ऑड रहेगा तो ये इंटीग्रेशन का आंसर कुछ और हो सकता है। ओके, सो एक चीज याद रखो, जब भी हमारे पास, अच्छा लोग, ये फंक्शन जो होता है ना, फंक्शन ये अगर ऑड फंक्शन रहेगा, ओके, कौन सा फंक्शन रहेगा गाइस, कौन सा फंक्शन रहेगा, ऑड फंक्शन रहेगा, then integration from minus pi to plus pi will be 0. Yes guys,
जब भी हमारे पास फंक्शन ऑड रहेगा और इंटीग्रेशन का रेंज माइनस पाई से लेके प्लस पाई रहेगा, तो वो इंटीग्रेशन आपको सॉल्व भी करने का जरूरत नहीं है। ओके, यू कैन डायरेक्टली राइट द वैल्यू एज जीरो। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ बच्चा लोग, ये क्यों बता रहा हूँ, ये इंटीग्रेशन डायरेक्टली जीरो होगा क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आगे जाके ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जहाँ पे हम लोग को कोई कोई इंटीग्रेशन सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। हम लोग वहाँ पे डायरेक्टली आंसर क्या लिख सकते हैं गाइस, जीरो, यूजिंग द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ओके, अब बहुत सारे लोगों का ये डाउट आएगा, सर ऑड के टाइम पे जीरो होता है, इवन के टाइम पे क्या होगा, है ना। गाइस दिमाग में आ रहा है, गाइस दिमाग में आ रहा है कि ऑड के टाइम पे अगर जीरो हो रहा है तो इवन के टाइम पे क्या होगा। तो इसके लिए मैं आप लोग को यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। ओके, वहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कि द सेम इंटीग्रेशन दैट इज माइनस पाई से लेके प्लस पाई फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, इसका जो आंसर है बच्चा लोग इवन फंक्शन के लिए, ओके, सो जब मेरा फंक्शन इवन होगा वो टाइम पे ये इंटीग्रेशन का कोई डायरेक्ट आंसर तो नहीं आता है, बट यस ये इंटीग्रेशन रिड्यूस होके कोई दूसरा इंटीग्रेशन बन जाता है। ओके, सो वेन एवर द फंक्शन इज इवन, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई से लेके प्लस पाई, आप एक काम करो, इंटीग्रेशन निकालो फंक्शन का, सेम फंक्शन का, जीरो से लेके प्लस पाई निकालो। ओके, और बाहर मल्टीप्लाई कर दो टू, बाहर मल्टीप्लाई कर दो बच्चा लोग, क्या मल्टीप्लाई कर दो टू। सो यहाँ पे क्या ऐसा होता है, इवन फंक्शन के टाइम पे ये इंटीग्रेशन रिड्यूस हो जाता है। ओके, सो वो इंटीग्रेशन क्या बोलता है कि अगर आपको माइनस पाई से लेके प्लस पाई तक का इंटीग्रेशन करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटीग्रेशन करना है, तो आप एक काम करो, ये वाला इंटीग्रेशन मत करो, आप सिर्फ जीरो से लेके पाई वाला इंटीग्रेशन करो। ओके, यू डू दिस इंटीग्रेशन, यस और नो गाइस, जीरो से लेके पाई वाला इंटीग्रेशन करो और जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो टू से। सो बेसिक प्रॉपर्टी है ये बच्चा लोग, ये इंटीग्रेशन का। एक क्विक रिवीजन हो जाए बच्चा लोग, एक क्विक रिवीजन हो जाए, सब जो भी मैंने अभी तक का सिखाया मैं उसका एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ बच्चा लोग। ओके, सो सबसे पहले तो हम लोग ने पॉइंट वाइज जाते हैं बच्चा लोग। सबसे पहले हम लोग ने ये चीज़ देखा कि जब भी हमारे को इंटीग्रेशन निकालना होता है कोई भी फंक्शन का, ओके, फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, द आंसर इज जीरो। या आंसर जीरो कब होगा बच्चा लोग, इफ, अरे दिस आंसर इज जीरो इफ फंक्शन ऑफ एक्स इज ऑड। ओके, देन अगेन हम लोग ने देखा कि माइनस पाई से लेके प्लस पाई फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, ये टू इंटू इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा अगर हमारा फंक्शन, अरे गाइस अगर हमारा फंक्शन इवन रहेगा तो। ओके, फिर उसके बाद हम लोग ने ये देखा कि सर इवन और ऑड कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड। ओके, टू चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड आप लोग क्या करते हो, सिर्फ फंक्शन ऑफ माइनस एक्स फाइंड करते हो। ओके, क्या फाइंड करते हो गाइस, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स फाइंड करते हो, और अगर इसका आंसर फंक्शन ऑफ एक्स जितना आ जाता है, ओके, तो वो टाइम पे आप लोग बोल सकते हो कि कौन सा फंक्शन है हमारे पास, अरे कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। अगर आपका फंक्शन ऑफ माइनस एक्स जो आपने फाइंड किया वो अगर आपको माइनस फंक्शन ऑफ एक्स जैसा आ रहा है, ओके, तो वो टाइम पे आप लोग बोलोगे कि कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। ओके बच्चा लोग, एक और फंक्शन भी हो सकता है, फंक्शन इवन भी हो सकता है, फंक्शन ऑड भी हो सकता है, फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड भी हो सकता है। ठीक है, अब बहुत सारे बोलेंगे सर नाइदर इवन नॉर ऑड कब होगा, तो गाइस जब इवन नहीं होगा और ऑड नहीं होगा तो वो टाइम पे क्या होगा, जब कोई फंक्शन इवन भी नहीं होगा और जब वो फंक्शन ऑड भी नहीं होगा तो वो क्या होगा बच्चा लोग, नाइदर इवन नॉर ऑड होगा। ओके, तो इसकी कंडीशन होगी कि जब तेरा फंक्शन ऑफ माइनस एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा मतलब क्या बच्चा लोग, कि फंक्शन इवन नहीं है। ठीक है, और तो और आपका फंक्शन ऑफ माइनस एक्स और माइनस फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल नहीं होगा। ओके, जब ये दो दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दीज आर द अपोजिट कंडीशंस ऑफ दीज टू कंडीशंस, यस और नो गाइस, ये दो कंडीशंस जो दिख रहे हैं, ये दो कंडीशंस इनका अपोजिट है, इसका अपोजिट है, ये इवन और ऑड की कंडीशन का अपोजिट है, इवन और ऑड में इक्वल होना चाहिए और यहाँ पे इक्वल नहीं होगा। ओके, सो इन दीज टू केसेस वी कैन से दैट फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड। यहाँ तक का क्लियर है बच्चा लोग। ओके, अब गाइज बेस्ड ऑन दिस फंडामेंटल्स और बेस्ड ऑन दिस बेसिक्स मैं अभी आप लोग को एक क्वेश्चन पूछता हूँ। व्हाट इफ अगर मैंने यहाँ पे एक इवन फंक्शन लिया
ओके, और एक और इवन फंक्शन लिया और ये दो इवन फंक्शन को मैंने मल्टीप्लाई किया। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास कोई तो एक नया फंक्शन बनेगा। अरे बच्चा लोग, whenever you multiply some function of x, okay, with another function of x, you will get some new function, yes or no? सो जब आप लोग दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को, तो आपको एक नया फंक्शन मिलेगा एच ऑफ एक्स, है ना? कोई मुझे बता सकता है ये एच ऑफ एक्स का नेचर क्या होगा? ये इवन होगा या ऑड होगा? तो आपको हर बार वो चेक करने का जरूरत नहीं है। आपको मैं एक चीज बताता हूँ बच्चा लोग, इवन फंक्शन और जब इवन फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं, ओके, आपने एक हाथ में इवन फंक्शन लिया, आपने दूसरे हाथ में इवन फंक्शन लिया, दोनों को मिक्सअप किया, ठीक है, एक नया प्रोडक्ट बना। ये जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा? इवन होगा। ओके, ओके बच्चा लोग, याद रहेगा ये। दूसरी चीज बात करते हैं बच्चा लोग, इवन इनटू ऑड। व्हाट इफ अगर आप लोग ने लेफ्ट हैंड साइड में इवन फंक्शन उठाया और राइट हैंड साइड में एक ऑड फंक्शन लिया, दोनों को मिक्स किया, तो एक नया फंक्शन बनेगा। ये फंक्शन क्या होगा? सो दिस विल बी एन ऑड फंक्शन। ओके, सिमिलरली हमारे पास अगर एक ऑड फंक्शन रहा, ओके, और उसको हमने मल्टीप्लाई किया एक इवन फंक्शन से, ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक ऑड फंक्शन लिया, राइट हैंड साइड में एक इवन फंक्शन लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, द रिजल्ट वुड बी, चलो द रिजल्ट वुड बी ऑड। ओके, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ केस ये हो सकता है गाइस कि आपने ऑड फंक्शन लिया और उसको मल्टीप्लाई किया ऑड से। ओके, सो दोनों साइड आपने ऑड फंक्शंस लिए, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपके पास एक नया फंक्शन बना। ये फंक्शन क्या होगा? ऑड होगा या इवन होगा? सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, दैट दिस विल बी एन इवन फंक्शन। ओके, अब बहुत सारे बच्चे लोग बोलेंगे कि सर इसको याद रखने का टेक्निक क्या है? क्या हम लोग इसको कोई तरीके से याद रख सकते हैं क्या? इसका कोई ट्रिक है क्या इसका? तो यस गाइस, इसका एक ट्रिक है। ओके, सो इसका ट्रिक मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप लोग को खाली इतना करना है कि इवन को वन कंसिडर करना है और ऑड को क्या कंसिडर करना है गाइस? -1 कंसिडर करना है, ठीक है? सो दैट्स इट। क्या केसेस हो सकते हैं बच्चों लोग? वन और -1 के चार केसेस हो सकते हैं ना। वन इंटू वन, वन इंटू -1, -1 इंटू वन, और -1 इंटू -1, है ना? बच्चों लोग, वन इंटू वन क्या होता है? वन। वन इंटू -1 क्या होता है? -1। -1 इंटू वन कितना होता है? -1। -1 इंटू -1 कितना होता है? +1। ये टेबल तो या बना सकते हो ना बच्चों लोग? अरे ये टेबल तो बना सकते हो ना आप लोग, वन और -1 का टेबल बना सकते हो कि नहीं? अब जहाँ पे भी वन है वहाँ पे आप लोग क्या पुट करोगे? इवन। जहाँ पे भी -1 है वहाँ पे ऑड पुट कर दोगे। तो यहाँ पे वन था इसलिए मैं यहाँ पे इवन पुट करूंगा, यहाँ पे भी वन था इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा? इवन पुट करूंगा, और यहाँ पे भी वन आया इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा? इवन पुट करूंगा। यहाँ पे वन है इसलिए इवन पुट करूंगा, यहाँ -1 है इसलिए मैं यहाँ पे ऑड पुट करूंगा, यहाँ पे भी -1 है इसलिए ऑड पुट करूंगा। अरे समझ में आया क्या? -1 की जगह पे ऑड, वन की जगह पे इवन, -1 की जगह पे ऑड, -1 की जगह पे ऑड, और -1 की जगह पे ऑड, और यहाँ पे आ जाएगा इवन। दिस इज हाउ यू रिमेंबर दिस इवन और ऑड का फंडा। तो ये जो पेज है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो टाइप 3 है पूरा इसी पे बेस्ड है। सो यस गाइस, अगर आप लोग को एक बेसिक क्लियर हो गया है तो अभी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं हमारा टाइप 3 प्रॉब्लम्स। ओके, सो फूरियर सीरीज का जो टाइप 3 प्रॉब्लम्स होता है बच्चा लोग, वो फंक्शन ऑफ एक्स का जो रेंज होता है वो -π से लेके +π वाले रेंज के लिए रहता है। ओके, तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे बच्चा लोग? आप क्या करते हो हमेशा जब कोई भी नए टाइप का फॉर्मूला डिराइव करते हो, तो आप क्या करते हो बच्चा लोग? ये जो रेंज होती है -π से लेके +π, इसको आप कंपेयर करते हो बच्चा लोग। किससे कंपेयर करते हो? कोई बता सकते हैं बच्चा लोग इसको आप लोग किससे कंपेयर करोगे? सी से लेके C+12 से, है ना? ये सुनो गई, सी से लेके C+12 से कंपेयर करोगे। क्यों कंपेयर करोगे? बिकॉज ये हमारा जनरल रेंज है। ओके, तभी आप लोग जब कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेट अवे कंपैरिजन हो जाएगा बच्चा लोग। सी आपके पास आ जाएगा -π, ओके, और C+12 आ जाएगा पाई। ओके, सो दो चीज़ें हमारे को समझ में आ गई कि सी का आंसर क्या आएगा बच्चा लोग? -π, और C+12 कितना आ जाएगा? +π। ओके, आप क्या करो, ये सी का जो वैल्यू है -π यहाँ पे पुट कर दो बच्चा लोग। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -π + 12 इज इक्वल टू पाई, और ये -π जब राइट हैंड साइड पे जाएगा बच्चा लोग तो क्या हो जाएगा? कोई बता सकता है? 12 क्या हो जाएगा? π + π, और 12 हो जाएगा अभी 2π। ओके, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे एल का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चा लोग? कम ऑन, एल का वैल्यू क्या आ जाएगा? पाई। सो दो चीज़ें आपको याद रखनी है बच्चा लोग
कि जो जनरल फूरियर सीरीज जो हमने देखा था बच्चा लोग, जो जनरल रेंज था सी से लेके सी प्लस टू एल, वहाँ पे आपको दो चेंजेस करने हैं। पहला चेंज क्या करना है बच्चा लोग, जहाँ पे भी सी है वहाँ पे क्या पुट करना है, -5 पुट करना है। और दूसरा चेंज क्या करना है, जहाँ पे भी एल है वहाँ पे क्या पुट करना है गाइस, 5 पुट करना है। क्या सब लोग को यहाँ तक का क्लियर है बच्चा लोग के? तो फूरियर सीरीज क्या आ जाएगा बच्चा लोग, कम ऑन, फंक्शन ऑफ एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1/2 a0 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इंटू, बच्चा लोग जनरल फूरियर सीरीज में यहाँ पे क्या होता है, cos n पाई x बाय एल होता है ना, ये सो नो। एल की जगह पे क्या पुट करोगे, कम ऑन, एल की जगह पे क्या पुट करोगे, पाई पुट करोगे। और जैसे यहाँ पे पाई पुट करोगे बच्चा लोग, ये पाई और ये पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आप लोग के पास बचेगा क्या, cos nx। ओके, सो यू कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस, cos nx प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn इंटू साइन nx। ये सुनो गाइस, क्या ये हमारा फूरियर सीरीज हो जाएगा बच्चों। ओके, सो अगर आप लोग नोटिस करोगे फूरियर सीरीज का फॉर्मूला यहाँ पे टाइप 1 जैसा हो गया एकदम, है ना। फूरियर सीरीज, सिर्फ फूरियर सीरीज की बात कर रहा हूँ, फूरियर कोएफिशिएंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जस्ट फूरियर सीरीज इज एज गुड एज यहाँ पे टाइप 1। ओके, नाउ गाइस, वंस डन विद द फूरियर सीरीज, अभी अपने को फूरियर कोएफिशिएंट्स भी निकालने हैं, ठीक है। सो कोई मुझे बता सकता है बच्चा लोग फूरियर कोएफिशिएंट्स के फॉर्मूले में क्या क्या चेंजेस हो जाएगा। सो पहला चेंज तो बच्चा लोग यहाँ पे ए जीरो में होगा। तो ए जीरो का फॉर्मूला क्या होता था, जनरल फूरियर सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता था गाइस ए जीरो का, इट वाज 1/l इंटीग्रेशन सी से लेके सी प्लस टू एल फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। ये सुनो गाइस, यही था फॉर्मूला, ए जीरो का यही फॉर्मूला था। अभी आप लोग चेंजेस क्या क्या करोगे बच्चा लोग, एल की जगह पे विल पुट पाए, ओके, सी की जगह पे विल पुट माइनस पाए, ओके, और सी की जगह पे यहाँ पे आप लोग माइनस पाए पुट करोगे, प्लस टू की जगह पे टू, और एल की जगह पे पाए पुट करोगे, तो माइनस पाए प्लस टू पाए कितना हो जाएगा बच्चा लोग, माइनस पाए प्लस टू पाए कितना हो जाएगा, प्लस पाए हो जाएगा। ओके, सो हियर विल गेट प्लस पाए, फिर है ना बच्चा लोग। सिमिलरली गाइस, ए एन और बी एन में क्या चेंजेस हो जाएंगे बच्चा लोग, 1/l की जगह पे विल राइट 1/पाए, इंटीग्रेशन निकालोगे माइनस पाए से लेके प्लस पाए, यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स। ए एन के बाजू में फूरियर सीरीज में cos nx है, तो यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स के बाजू में क्या आएगा बच्चा लोग, cos nx dx। दैट्स इट, ये हो गया हमारा ए एन का फॉर्मूला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, अभी हम लोग को निकालना है बी एन का फॉर्मूला। सो बी एन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चा लोग, बी एन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/पाए इंटीग्रेशन माइनस पाए से लेके प्लस पाए फंक्शन ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। ओके, क्या सब लोग ये क्लियर हुआ बच्चा लोग? सो वंस डन विद दिस गाइस, एक बार आप लोग ने ये फॉर्मूलेज लिख लिए, उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ डेरिवेशन करने वाला हूँ बच्चा लोग। सी याद रखो, टाइप 3 प्रॉब्लम्स या जो टाइप 4 प्रॉब्लम्स होते हैं वो कभी भी हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूलाज यूज नहीं करते। ओके, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला सिर्फ एक ही शर्त पे यूज करेंगे, जब मतलब ये वाले फॉर्मूलेज हम लोग एक ही शर्त पे यूज करेंगे, जब हमारा जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड होगा, वो टाइम पे हम लोग ये फॉर्मूलेज यूज करेंगे। द रीजन इज, अगर आप लोग यहाँ इंटीग्रेशन देखते हो बच्चा लोग, ए जीरो के टाइम पे ये जो इंटीग्रेशन देखते हो, ए एन के टाइम पे ये इंटीग्रेशन देखते हो, बी एन के टाइम पे ये इंटीग्रेशन देखते हो, तो यहाँ पे तीनों में अगर आप लोग ये लिमिट्स देखते हो वो माइनस पाई से लेके प्लस पाई है। ओके, तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशंस हैं उनको हम लोग डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हैं गाइस, डायरेक्टली उनको सॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारे को फंक्शन का नेचर पता हो। ओके, सो यहाँ पे फंक्शन के नेचर अगर हम लोग जज कर सकते हैं, पहले ही सम सॉल्व करने से पहले अगर हम लोग ने फंक्शन का नेचर आइडेंटिफाई कर लिया, तो हम लोग ये फॉर्मूलेस को और रिड्यूस कर सकते हैं। ओके बच्चा लोग, सो याद रखना ये जो फॉर्मूलेस यहाँ पे मैंने अभी लिख के दिए हैं बच्चा लोग, फूरियर सीरीज का फॉर्मूला ए जीरो, ए एन और बी एन का, दिस विल बी ओनली यूज्ड व्हेन द फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ओके, नाउ व्हाट इफ अगर हमारा ये जो फंक्शन है बच्चा लोग वो ऑड रहा तो। ओके, सो स्टार्टिंग विद ऑड फंक्शन, मैं यहाँ पे आप लोग को एक डेरिवेशन करके दिखाऊंगा बच्चा लोग। ओके, सो सबसे पहले हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि फूरियर सीरीज का प्रॉब्लम आया और फंक्शन हमारे को दिया था और हमने चेक किया और हमारे को फंक्शन क्या मिला बच्चा लोग, क्या मिला हमारे को, एक ऑड फंक्शन मिला। ओके, सो ऑड फंक्शन पे अभी हम लोग कुछ डिडक्शन करेंगे, ठीक है। सो फूरियर सीरीज तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले तो हम लोग बात करते हैं ए जीरो की बच्चा लोग। पहले तो हम लोग किसकी बात करेंगे बच्चा लोग, कम ऑन, पहले किसकी बात करेंगे, ए जीरो की बात करेंगे। ओके, मैंने क्या बोला, यहाँ पे मेरा ये जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है बच्चा लोग, कम ऑन, कोई बता सकता है कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन का ये जो इंटीग्रेशन है बच्चा लोग, ये वाला इंटीग्रेशन,
ये इंटीग्रेशन क्या होगा, हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही देखा था। कम ऑन गाइज, ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ओके, सो इसका मतलब जब भी मेरा फंक्शन ऑड होगा वो टाइम पे ए जीरो क्या आने वाला है हमेशा। अरे चलो, ए जीरो क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। गेटिंग इट? मतलब आपको ऑड फंक्शन के टाइम पे, टाइप 3 प्रॉब्लम्स में ऑड फंक्शन के टाइम पे ए जीरो निकालना ही नहीं है, बिकॉज इट विल बी जीरो ओनली। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन से वो जीरो होने वाला है, तो ए जीरो हम लोग निकालेंगे ही नहीं। समझा क्या? चलो और आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ए एन की, ओके, सो ए एन का फॉर्मूला क्या है बच्चा लोग, यहाँ पे ए एन इज नथिंग बट 1/पाई। ओके, इसको तो हम लोग इग्नोर करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है। माइनस पाई से लेके प्लस पाई, फंक्शन ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। ओके बच्चा लोग, कोई बता सकता है यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है? सो हम लोग ने अभी बोला हमारा फंक्शन क्या है, ऑड है। ओके बच्चा लोग, थोड़ी देर पहले हम लोग ने ये भी देखा कि कॉस कौन सा फंक्शन होता है। सो कॉस एन एक्स हमेशा एक इवन फंक्शन होता है, ये सो नो। तो फंक्शन ऑफ एक्स और कॉस एन एक्स को जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो ये ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड इंटू इवन इज, दिस होल फंक्शन इज व्हाट, ऑड। तो ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है माइनस पाई से लेके प्लस पाई, तो वो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा लोग, जीरो हो जाएगा। ये सो नो, इसका मतलब अगर आप लोग का फंक्शन ऑड रहेगा, ओके, इफ योर फंक्शन इज ऑड, वो टाइम पे ए एन बी क्या हो जाएगा, ए एन बी क्या हो जाएगा गाइस, जीरो हो जाएगा, और आपको ए एन निकालने का जरूरत भी नहीं है। ओके, मतलब आप लोग ए एन निकालना ही मत। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट बी एन गाइस। बी एन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से लेके प्लस पाई, फंक्शन ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स, यस और नो, डी एक्स। तो चलो, हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पे, फंक्शन क्या है हमारा, और है। साइन एन एक्स कौन सा फंक्शन होता है गाइस, साइन एन एक्स कौन सा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है। एंड वेन एवर वी मल्टीप्लाई एन ऑड फंक्शन विद अनदर ऑड फंक्शन, ओके, सो दिस होल फंक्शन बिकम्स, दिस होल फंक्शंस बिकम इवन फंक्शन। यस और नो गाइस, सब लोग यहाँ पे अग्री करते हैं कि नहीं, ऑड इंटू ऑड बिकम्स इवन, यस और नो। और जब भी लिमिट्स यहाँ पे माइनस पाई से लेके प्लस पाई रहता है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये इंटीग्रेशन चेंज कर सकते हो। ओके, व्हाट यू विल डू इज, ये आप लोग इंटीग्रेशन चेंज करोगे, क्या चेंज करोगे, ये जो लिमिट्स है बच्चा लोग, ये माइनस पाई से लेके प्लस पाई का ये जो लिमिट्स है, दिख रहा है ये बच्चा लोग, ये माइनस पाई से लेके प्लस पाई का लिमिट दिख रहा है, ये, इसको आप चेंज करके क्या कर दोगे बच्चा लोग, इसको चेंज करके क्या कर दोगे, जीरो से पाई, ये सुनो, और बाहर क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, बाहर क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, टू। ओके, सो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे बच्चा लोग, तो यहाँ पे ये 1/पाई इंटू टू हो जाएगा 2/पाई। ओके, मतलब अगर हमारा फंक्शन ऑड रहेगा तो आप लोग वहाँ पे बी एन का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। ओके बच्चे लोग, बी एन का कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, 2/पाई इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाए फंक्शन ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। क्लियर है बच्चे लोग यहाँ तक का? ओके, सो मुझे बताओ हमारा फूरियर सीरीज क्या आ जाएगा फिर, हमारा फूरियर सीरीज क्या आ जाएगा बच्चे लोग, कम ऑन टेल में, हमारा फूरियर सीरीज क्या आ जाएगा। ए जीरो तो जीरो होने वाला है, तो ए जीरो हो जाएगा। ए एन भी जीरो होने वाला है, तो सेकंड वाला समेशन भी जीरो हो जाएगा। और थर्ड वाला समेशन क्या हो जाएगा बच्चे लोग, समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन इंटू साइन एन एक्स। ओके, सो अगर हम लोग बात करते हैं पूरे फूरियर सीरीज की, तो बस वो हो जाएगा समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन इंटू साइन एन एक्स। क्या मुझे बताओ, क्या ये डिफिकल्ट था बच्चा लोग? मतलब दुआ करो एग्जाम में आपको हमेशा टाइप 3 का प्रॉब्लम आए, और टाइप 3 में भी कौन सा प्रॉब्लम आए, ऑड फंक्शन में। क्योंकि जब ऑड फंक्शन होगा तो आपको पूरे प्रॉब्लम में सिर्फ एक ही चीज फाइंड करनी होगी, और वो कौन सी चीज होगी बच्चा लोग, बी एन। ओके, और बी एन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बच्चा लोग, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ओके, क्लियर है? डन बच्चा लोग, लिख लो फटाफट, फिर इवन के लिए भी करना है फटाफट, यही पेज पे करूंगा मैं, ऑड वाला मिटा के इवन वाला करूंगा, तो प्लीज ऑड वाला लिख लो। हो गया ऑड? ओके, सो वंस डन विद द ऑड फंक्शन गाइस, अभी हम लोग क्या करेंगे, यही फॉर्मूलेस डिराइव करेंगे इवन फंक्शन के लिए, है ना बच्चा लोग। सो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो हमारा फंक्शन हो वो इवन हो, है ना, तो इसलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, इवन के लिए भी डिराइव करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं एक कंडीशन दे रहा हूँ कि टाइप 3 का एक प्रॉब्लम आया, ओके, और वहाँ पे एक फंक्शन ऑफ एक्स का फूरियर सीरीज निकालने बोला, और हमने जब वो चेक किया कि फंक्शन ऑफ एक्स इवन है या ऑड है, तो वो टाइम पे हमारे को फंक्शन ऑफ एक्स क्या मिला बच्चा लोग, इवन मिला। इवन फंक्शन मिलने पे अभी हम लोग क्या करेंगे, ए जीरो ए एन और बी एन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके,
तो ए जीरो बच्चा लोग क्या आ जाएगा, कोई बता सकता है? ए जीरो का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से लेके प्लस पाई फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। ये सुनो गाइस, यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स मेरा एक इवन फंक्शन है। ओके, इवन फंक्शन होता है और जब इंटीग्रेशन माइनस पाई से लेके प्लस पाई होता है तो आप ये इंटीग्रेशन को क्या करते हो बच्चा लोग? रिड्यूस कर देते हो। ओके, ये इंटीग्रेशन को आप रिड्यूस कर देते हो बच्चा लोग। क्या रिड्यूस करते हो? दो चीज़ें होती हैं, बताओ वो दो चीज़ें क्या होती है बच्चा लोग? जो लोअर लिमिट होता है माइनस पाई की जगह पे जीरो डाल देते हो और बाहर एडिशनल 2 मल्टीप्लाई कर देते हो, तो इतना ही चेंजेस होता है। डू यू ऑल अग्री बच्चा लोग? इतना ही चेंजेस होता है ना, जो मैंने ग्रीन कलर में लिखा है बच्चा लोग, सिर्फ उतना ही चेंजेस होगा फॉर्मूले में। और ये क्यों चेंजेस हुआ? दिस इज बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सो मैं यहाँ पे ए जीरो के फॉर्मूले को अच्छे से लिख देता हूँ बच्चा लोग। ए जीरो का फॉर्मूला आ जाएगा 2/पाई और इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाए फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, सो ये वाला फॉर्मूला आप लोग यूज़ नहीं करोगे। ओके, अगर फंक्शन इवन रहा तो आप लोग क्या कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे बच्चा लोग? ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। और ये कोई डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है बच्चा लोग, सेम टू सेम फॉर्मूला ही है। जस्ट आपको लोअर लिमिट माइनस पाई की जगह पे जीरो डालना है और बाहर 2 मल्टीप्लाई करना है। ओके, नाउ नाउ विल गो फॉर ए एन गाइस। ए एन का क्या हो जाएगा? ए एन में क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे? पहले तो ए एन का फॉर्मूला क्या है वो बताओ। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग? ये वाला फॉर्मूला हम लोग एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे। ए एन का फॉर्मूला इज 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से लेके प्लस पाई, ओके, फंक्शन ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। ये सुनो अच्छा लोग, हमने क्या बोला? हमारा फंक्शन कौन सा फंक्शन है? अरे फंक्शन क्या है हमारा? इवन। कॉस एन एक्स कौन सा फंक्शन है गाइस? कॉस एन एक्स एक इवन फंक्शन है। ये सुनो, और इवन क्या होता है बच्चा लोग? कम ऑन, जब दो फंक्शन दोनों भी इवन होंगे तो इवन इंटू इवन कितना होता है? ये ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा? ये इवन हो जाएगा। ये सुनो, ओवरऑल फंक्शन इवन हो जाएगा ना। और जब ओवरऑल फंक्शन इवन होता है तो हमारे को इंटीग्रेशन में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं बच्चा लोग। इंटीग्रेशन में क्या चेंज करना पड़ेगा? कम ऑन, ये लोअर लिमिट को क्या करना पड़ेगा? ज़ीरो, और बाहर क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2। ओके, सो आप लोग को ये चेंजेस करना है बच्चा लोग, यहाँ पे ज़ीरो डाल देना है और बाहर 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, सो यहाँ पे आ जाएगा 2/पाई। दैट्स इट। ये ए जीरो और ए एन का फॉर्मूला समझा बच्चा लोग कैसे आया? अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट अभी हम लोग जाएंगे बी एन के पास बच्चा लोग। बी एन में हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चा लोग? ये फॉर्मूला एज इट इज लिख दो यहाँ पे। सो विल गेट 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से लेके प्लस पाई फंक्शन ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। ओके, फंक्शन ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? कोई बता सकता है फंक्शन ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? इट्स एन इवन फंक्शन। ओके, साइन एन एक्स क्या है हमारे पास? ऑड। इवन इंटू ऑड, पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चा लोग? अरे पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? बोलो, सब लोग बोलो। ऑड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑड फंक्शन के टाइम पे जब भी इंटीग्रेशन निकालते हैं माइनस पाई से लेके प्लस पाई, तो आंसर क्या आता है? आंसर डायरेक्टली इसका आगे आ जाएगा ज़ीरो। ओके, सो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन बच्चा लोग, आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली ज़ीरो लिख सकते हो। ओके, सो यू कैन जस्ट से दैट बी एन आपको क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। क्लियर है बच्चा लोग? सो फाइनली आप लोग यहाँ पे आपका फूरियर सीरीज बोल सकते हो फंक्शन ऑफ एक्स एज ए जीरो तो आने वाला है आपको, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे 1/2 इंटू ए जीरो। आपके पास ए एन का वैल्यू भी आएगा बच्चा लोग। सो यहाँ पे आएगा समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इंटू कॉस एन एक्स। ओके, बी एन आपके पास जीरो आएगा, इसलिए आप बी एन वाला पार्ट नहीं लिखोगे तो चलेगा। सो आपका फूरियर सीरीज ये हो जाएगा। ओके, टाइप 3 प्रॉब्लम में अगर हमारा फंक्शन इवन रहा तो फूरियर सीरीज ये हो जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, क्लियर है?